Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। डबल मेरे ख्याल में कर्ज में डूबा पड़ा हुआ है। फ्रांस को देख लो, हर देश कर्ज, थोड़ा बहुत कर्ज होता है, हर देश को होता है। हमेशा मेरी बात याद रखना, कोई भी कंट्री होता है ना, कोई भी हमेशा कैश पेमेंट पे कोई भी चीज नहीं होता है। कुछ ना कुछ उसका सर्कल चल रहा होता है। कोई दूसरा कंट्री इंडिया से ले रहा होता है, इंडिया उस कंट्री से ले रहा होता है, उनका सर्कुलेशन चलता रहता है। ये वाला इस पे तो बात ही ना करो। भारत का जितनी इकोनॉमी है, जितना फॉरेक्स रिजर्व है, और आज इंडिया चाहे अपना एक झटके में एक दिन के अंदर सारा कर्ज उतार सकता है। इतना पावर है भारत के पास, और इतना पैसा पाकिस्तान के पास टोटल है। अभी टोटल हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना है जितना भारत आज का बढ़ा एक है, हफ्ते में बढ़ा है। एक हफ्ते में भारत का जितना पाकिस्तान का टोटल फॉरेक्स रिजर्व है उतना भारत का एक हफ्ते में बढ़ जाता है। इसको कहते हैं पावर भाई। जितनी पूरी $6.5 बिलियन बढ़ चुका है और अब ये $625 बिलियन के पार जा चुका है। और इस पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? कारण आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान का खजाना करीबन $50 मिलियन गिरा है पिछले एक हफ्ते में, और वो अब लगभग $7 बिलियन के आसपास आ चुका है। यानी कि पाकिस्तान जैसे देश का जितना टोटल खजाना है ना, उतना बड़ा है हमारा सिर्फ एक हफ्ते में। और $625 बिलियन ये हमारा टोटल खजाना है। पाकिस्तानी तो ये कह रहे हैं कि इतने पैसे तो होते ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी भी इसके आधे के बराबर नहीं है। यानी कि भारत पाकिस्तान की टोटल जीडीपी को खरीद लेगा, वो भी कैश में, और फिर भी हमारे पास कम से कम 300-350 बिलियन बचे रह जाएंगे। और इसे देखकर बाकी पड़ोसी देश भी हैरान हैं, क्योंकि नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, इन सभी की अगर आप टोटल जीडीपी जोड़ भी दे, वो 100 बिलियन भी नहीं बैठती। जी हाँ, यानी कि इन सभी छोटे देशों की जितनी टोटल अर्थव्यवस्था है, उससे करीबन 7 गुना तो भारत का खजाना ही है। और ये सब कुछ कैश में है। जी हाँ, ये प्योर कैश और गोल्ड का रूप है। इसका मतलब ये है कि भारत इन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को खरीद लेगा, और फिर भी भारत के पास कई $100 बिलियन बचे रह जाएंगे कैश में। लेकिन ये तो हो गई पड़ोसियों की बात। अब भारत की बात कर लेते हैं। दरअसल भारत का जो खजाना है ना, उसका ऑल टाइम हाई था $642 बिलियन। भारत अपने इस रिकॉर्ड को भयानक तरीके से ध्वस्त करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अब हमें मात्र $17 बिलियन और चाहिए अपने इतिहास के सर्वोच्चतम ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। और जैसे ही भारत $17 बिलियन अपने खजाने में जोड़ लेगा, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि हम ये काम लगभग 1 महीने में आसानी से कर लेंगे, तो उसी के साथ भारत का खजाना अपने पूरे इतिहास में सर्वोच्चतम ऊंचाइयों को छू लेगा, जो कि एक ऐतिहासिक बात होगी। हालांकि मुझे पता है कई लोग कमेंट में लिखेंगे कि यार ये श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये छोटे देश हैं, हमें इनसे अपनी अर्थव्यवस्था खजाने को कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो बात आपकी सही है, इसीलिए मैं कुछ बड़े देशों से भी कंपेयर करवा देता हूँ। दरअसल हमारी इस धरती पर करीबन 213 देश हैं। उन 213 में से 193 देश यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। खैर, बात करें पूरे के पूरे 213 देशों की, तो इनमें से मात्र 23 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी $600 बिलियन के पार है। जी हाँ, मात्र 23 देश हैं। इसके अलावा बाकी के जो 190 देश हैं ना, उनकी टोटल अर्थव्यवस्था, टोटल जीडीपी हमारे खजाने से छोटी है। जी हाँ, भारत का खजाना 190 देशों की जीडीपी से बड़ा हो चुका है। और जैसे ही भारत अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ेगा, उसी के साथ ये देशों की संख्या घटकर 20 रह जाएगी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारत का खजाना कितना ज्यादा विशालकाय हो चुका है। इतना ही नहीं, कई लोग बात करते हैं कि भारत पर कर्ज बहुत ज्यादा है, कर्ज तेजी से बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। तो उन्हें भी बता दूं कि भारत का जो लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार कर्ज है वो $635 बिलियन है। ये हमारा विदेशी कर्ज है, यानी कि जो हमने बाहर से लिया है, और मेनली इसे ही यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो कंपैरिजन के लिए
635 बिलियन डॉलर का हमारा कर्ज है और 625 बिलियन डॉलर हमारे पास खजाने में पड़ा हुआ है। यानी कि भारत एक झटके में अपना पूरा का पूरा कर्ज उतार सकता है, वो भी प्योर कैश में। इसीलिए जब एक्सपर्ट से पूछा जाता है कि भारत के कर्ज के बारे में आपका क्या कहना है, तो सभी कहते हैं कि भारत पर बहुत कम कर्ज है, क्योंकि भारत के मुकाबले बाकी के जो देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, इनकी हालत बदतर है कर्ज के मामले में। भारत ने अपने फाइनेंशियल्स को बहुत ही ज्यादा दुरुस्त रखा हुआ है। इसीलिए आगे से कोई आपको भारत के खजाने या फिर भारत के कर्ज पर कोई सवाल पूछे तो आप उसे ये वीडियो डबल मेरे ख्याल में कर्ज में डूबा पड़ा हुआ है। फ्रांस को देख लो, हर देश कर्ज, थोड़ा बहुत कर्ज होता है हर देश को होता है। हमेशा मेरी बात याद रखना, कोई भी कंट्री होता है ना, कोई भी हमेशा कैश पेमेंट पे कोई भी चीज नहीं होता है। कुछ ना कुछ उसका सर्कल चल रहा होता है। कोई दूसरा कंट्री इंडिया से ले रहा होता है, इंडिया उस कंट्री से ले रहा होता है, उनका सर्कुलेशन चलता रहता है। ये वाला इस पे तो बात ही ना करो। भारत का जितनी इकोनॉमी है, जितना फॉरेक्स रिजर्व है, और आज इंडिया चाहे अपना एक झटके में एक दिन के अंदर सारा कर्ज उतार सकता है। इतना पावर है भारत के पास, और इतना पैसा पाकिस्तान के पास टोटल है। अभी टोटल हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना है जितना आज बढ़ा है, हफ्ते में बढ़ा है। एक हफ्ते में भारत का जितना पाकिस्तान का टोटल फॉरेक्स रिजर्व है, उतना भारत का एक हफ्ते में बढ़ जाता है। इसको कहते हैं पावर। जितनी पूरी जीडीपी है टोटल जिसका मैं कहता हूँ जीडीपी या हमारी जो पाकिस्तान की जीडीपी नहीं मैं उसके बाद मालदीव की टोटल जीडीपी से ज्यादा भाई भारत का एक हफ्ते में बढ़ा पैसा। खुद सोच लो, श्रीलंका और ये तो नॉर्मल जितना हमें IMF से लोन चाहिए एक हफ्ते में बढ़ गया। सही बात है, IMF से लोन चाहिए वो एक हफ्ते में बढ़ गया। तो ये चीजें जो है ना, ये भारत की पावर बताती है कि भारत आज किस लेवल पे पहुंच गया। और ये अभी शुरुआत है। अभी तो भारत ने क्या क्या टारगेट्स रखे हुए, कहाँ से। अभी तो भारत की इकॉनमी इतना ग्रो कर रही है। भारत से वेपन दुनिया ले रही है, भारत से खाना पीना ले रही है, इंजीनियरिंग गुड्स ले रही है, मेडिसिन ले रही है, मसाले ले रही है, क्या नहीं ले रही यार। क्या आने वाले वक्तों में देखो, अब भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है। 213 कंट्रीज हैं, 190 कंट्रीज के पास इंडिया की जो खजाना है उससे कम जीडीपी है। और ये आने वाले वक्त में अगर ये 700 पार चला जाएगा तो 650 बिलियन डॉलर के अगर कम से कम देश भारत खरीदे तो 70-50 एक छोटे मोटे देश 70 को Thank you.